अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, ये सवाल बहुत पुराना है मगर आज भी पूरी तरह से वैलिड है और सवाल है कि आखिर क्यों कराची में ट्रैफिक कवानीन पर पासदारी के मामला बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा है। कराची ट्रैफिक पुलिस वर्सेस कराची आइट, ये एक ऐसा मैच है जो ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, ना इसका कोई रिज़ल्ट निकल रहा है। मुख्तलिफ मुहिम चलती हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, चालान्स किए जाते हैं, मगर ट्रैफिक पर के कवानीन पर जो अमल दरामद है वो होते हुए हमें दिखाई नहीं देता। अभी DIG ट्रैफिक साहब ने दोबारा से एक अहद किया है और जनाब आली मुख्तलिफ प्लान तरतीब दिए हैं कराची में ट्रैफिक की जो कवानीन है उन पर लोगों को अमल दरामद कराने के लिए। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 18,000 से ज़ायद चालान किए गए जिसकी कुल मालियत 1,87,00,000 और कुछ हज़ार रुपये बनती है। और अब ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि जो मौजूदा चालान के जो फीसेस हैं वो फीसेस जनाब आली 10-10 गुना बढ़ने जा रहे हैं। जहाँ 500 रुपये की बात हो रही थी अब वहाँ 5,000 रुपये की बात होगी। क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसका और क्या ये लाए अमल काम करेगा, क्या कुछ होने जा रहा है, शहरी क्या चाहते हैं, क्या शहरी क्या सोच रहे हैं, सब बात करेंगे आज अपने शो में। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घर में है मोटरसाइकिल? नहीं है? नहीं, पैदल। पैदल? अच्छा, पैदल का सबसे अच्छा है। हाँ। कराची का ट्रैफिक कैसा है? जब बाहर निकलते पैदल चलने वाले को रास्ता मिलता है सही? कभी कभार मिल जाता है। कभी कभार? हाँ। मिलना तो हर वक्त चाहिए है? ऐसे ही होता है। ट्रैफिक कैसा है कराची का? अच्छा है, ख़राब हो चुका है, पहले कैसा था? जाम चल रहा है आजकल पर ट्रैफिक बिल्कुल। ज़्यादातर कौन सी जगह जाम होती है? सबसे ज़्यादा कौन सा रोड जाम होता है जहाँ से आपका गुजरना हो? अख्तर कॉलोनी है, कई मवाद है, क्रॉसिंग है, वो सब यही है। ठीक है। कोई जुर्माने बढ़ा रही है ट्रैफिक पुलिस, इससे आपको लगता है कराची के ट्रैफिक के मामला कुछ बेहतर होंगे? कोई बेहतर नहीं होंगे, वजह? और बिगड़ेंगे। वजह? और बिगड़ेंगे। तो फिर क्या किया जाए? अब हम बिगड़ेगी और क्या। नहीं तो फिर क्या किया जाए अगर जुर्माने ना करें तो? ये तो गवर्नमेंट को मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जुर्माने वायरल ना करें, भारी जुर्माने नहीं रखें। बिल्कुल। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? जी, मैं 3 रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल है घर में? जी, भाई भी है। भाई की है, वो भी कभी कभी चलाता हूँ मैं छोटे मोटे काम के लिए। चलाते हैं। तो पहला सवाल तो ईमानदारी वाला सवाल ये है कि जब कभी मोटरसाइकिल चलाई है हेलमेट लगाया है या कभी बस? जब से सिंध पुलिस ने सख्ती की है ना, हाँ लगाते हैं। अच्छा। हाँ। डर लगता है कि यार? डर लगता है। चालान डर किसका? पुलिस का है, चालान का डर है, किसका डर है? पहले से तो अल्लाह का डर है, उसके बाद पुलिस का डर है। समझो, चालान हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, हाँ। चालान का डर है। गरीब बंदे हाँ। 3 रिक्शा चलाते थे, अभी वो 3 रिक्शा भी नहीं चला सकते। अच्छा। हाँ। बहरहाल अभी तो ऐसी कोई पाबंदी नज़र नहीं आ रही, चिंची चल रही है शहर के अंदर, सिर्फ जो वो कानून तोड़ते हैं जब जहाँ पर, उसके लिए मना कर रही है ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ये नहीं ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती, मगर हम लोगों के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों का काम धंधा नहीं है। पूरा 1 महीना हो गया है, हम लोग बिल्कुल, हम लोगों की कमर की हड्डी टूटी हुई है। 5,000 का जो चालान है एक चिंची रिक्शा ड्राइवर वो बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। कितने दिन की दिहाड़ी है 5,000? 5,000 कम से कम 4 दिन की दिहाड़ी। 4 दिन की दिहाड़ी मतलब जी। 4 दिन की दिहाड़ी 4 सेकंड में चली 4 जाएगी। सेकंड में चली जाती है। जुर्माने बढ़ाने से लोग कवानीन पर अमल दरामद करेंगे या आपको लगता है कि जुर्माने नहीं बढ़ाने चाहिए? करना चाहिए। जुर्माने बढ़ाने चाहिए? आप खुद कह रहे हैं? हाँ, कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आधी आवाम के पास ना लाइसेंस है ना शिनाख्ती कार्ड है, बस गाड़ियाँ जहाँ रोकना दिल करे वहाँ रोकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जुर्माना बढ़ाना चाहिए। जब खवातीन बाहर निकलती हैं घर से, अभी आप बैग लेके निकलिए, कहीं ना कहीं जा रही होंगी, तो ट्रैफिक ऐसा है कि एक आम आदमी आराम से पैदल चल सके, बस पकड़ सके? नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। जो ट्रैफिक इतना है, कोई जल्दी से रोकता नहीं है, गाड़ियाँ हाथ दे के फिर बंदे को रोड क्रॉस करना पड़ता है। इस वजह से इतनी रश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हाँ। सबसे ज़्यादा आपको खतरनाक ट्रैफिक कौन सी जगह का लगता है? कयूमाबाद का, अख्तर कॉलोनी का, कौन से इलाके का? ये चमड़ा चुरंगी है इस साइड का। गाड़ियाँ रुकती नहीं है वहाँ पर? वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती नहीं, वहाँ पे सारी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं इस तरह से। अच्छा, एक रिक्शे वालों को बड़ा कहा जाता है कि भाई ये कहीं भी रोक देते हैं, एकदम कट मार देते हैं। एक मोटरसाइकिल वाले, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा परेशान करता है?
मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले रुकते नहीं है, नहीं खवातीन को भी जगह नहीं देते? नहीं। अच्छा, कराची ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला किया है कि अब वो चालान की जो जुर्मानों की जो फीस है वो 10-10 गुना बढ़ाने जा रहा है। 500 रुपये के जहाँ चालान था वहाँ 5,000 रुपये लिए जाएंगे। अच्छा फैसला है या आप समझती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब इंसान को डर होगा कि यार एक झटके में 5,000 चले जाएंगे। फिर वो तो वही वो करेंगे, अपनी मनमानी तो करेंगे, लाजमी बात है। नहीं नहीं, पैसा बड़ा कीमती है लोगों के लिए। 5,000 जिसके जाएंगे वो अगली दफ़ा सोचेगा तो। ठीक है, चलें जनाब अली, ख़वातीन भी इससे कहीं ना कहीं कुछ परेशान तो होती हैं, क्योंकि जब आप सड़क पे निकलते हैं तो सड़क पे निकलने के बाद आपका वास्ता ट्रैफिक से पड़ता है और ट्रैफिक किसी को नहीं पहचानता। मुझे तो हैरत हो रही है, कराची में भी लोग हेलमेट लगाते हैं। बस क्या करें, ये लगाना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है? मजबूरी क्या है यार, सेफ्टी है। सेफ्टी भी है और वैसे भी। हाँ, चालान हुआ है कभी आपका? बहुत दफ़ा हुआ है। क्या काम करते हैं? कलर का। अच्छा, बहुत दफ़ा चालान हुआ है। कितने, सबसे बड़ा चालान कितने का हुआ है? सबसे बड़ा बस 500 तक, 500-600 तक। 500-600 तक। लेकिन मजदूर लग बंदे रहा के लिए है, बहुत लग रहा है 500-600 का सबसे बड़ा हुआ है, इसलिए बार बार करवाएं आपने। हैं? ऐसा ही है कि चलो यार 500 ही तो देने, दे देंगे। मजदूर बंदे हैं, 500-600 चला जाता है तो अफसोस। अच्छा, किस चीज़ पे चालान हुआ था 500 का? हेलमेट पे? कभी हेलमेट भी हुआ है, 1-2 दफ़ा कागज़ भी नहीं थे। एक खबर दूं आपको, अब हेलमेट अगर आपका नहीं हुआ तो 500 नहीं 5,000 रुपये लिए जाएंगे। तो अब तो इसलिए रखा हुआ है इंशाल्लाह। अभी आप बात करना चाह रहे थे, मैं कहता हेलमेट सर पे आ जाए। 5,000 रुपये का खुदा ना ख्वास्ता अगर चालान हो गया तो आपकी मेरी तरह का आम आदमी बर्दाश्त कर पाएगा इस महंगाई के दौर में? नहीं करेंगे। हमारा हम पूरा हफ्ते में 5,000 कमाते हैं। पूरा हफ्ते में 5,000 रुपये कमाते हैं ना, बहुत बड़ी अहमियत है उन 5,000 रुपये की। तो क्या लगता है कि ये जो पैसे इतने बढ़ाए जा रहे हैं इससे कुछ लोग पाबंदी करेंगे या फिर पैसे बढ़ाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत फ़र्क होगा। पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा फ़र्क? जी। आप चलाते हैं मोटरसाइकिल? हाँ जी। कौन सी मोटरसाइकिल आपके पास? 70 सीसी? 70 जी। अच्छा, हेलमेट का है आपका? हेलमेट यही तो है, ऐसा घर का पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है अभी तो आपके पास बाइक नहीं है। तो है। है? कितने का लिया था? बहुत सारे बहुत पुराने हैं, क्या बता सकता हूँ। सही बताएं, है भी या नहीं है? है अच्छा, जी। तो अब लगाएंगे, बाहर आएंगे तो? जी इंशाल्लाह लगाएंगे। चलें, ठीक है जी। देखें, शहरी भी कोऑपरेट करते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। कराची का ट्रैफिक कैसा है? ट्रैफिक का जो ट्रैफिक बहुत ख़राब है, इसके निज़ाम जो है सबसे ख़ास तौर पे इसके जो है ना सीवरेज का मसला बहुत है। नहीं, ट्रैफिक तो बहुत है, ख़ास तौर पे जो चिंची गाड़ियाँ हैं ना, इन्होंने जो है ना ट्रैफिक बहुत जाम किया है। चिंची ये कहीं से भी कट मार देते हैं, ये रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक इनकी ज़्यादा इनकी वजह से जाम होता है। अच्छा, हम कितने सालों से ये सुन रहे हैं कि हर दफ़ा कोई नया प्लान बनाती है ट्रैफिक पुलिस, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। अब इस दफ़ा एक प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि भाई 10-10 गुना हम जुर्माने बढ़ा रहे हैं। फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। ये जुर्माना वक्ती तौर पर जुर्माना ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाता है। पकड़ दकड़ करते हैं, फिर यही पैसे लेके छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा से वही जो है ना काम शुरू हो जाता है। ट्रैफिक फिर जाम। आप देखते हैं रोड पे अब चिंचियाँ नज़र नहीं आ रही, पकड़ के बंद कर रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद खोल देंगे उनको, पैसे लेके फिर वो दोबारा से वही। आपका मतलब ये है कि जितने जुर्माने की फ़ीस बढ़ेगी तो ये रिश्वतखोरी भी उतनी बढ़ेगी? तो लाजमी बात है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो रिश्वतखोरी बढ़ेगी। कि भाई या तो चालान 5,000 का या रिश्वत 1,000 की। 1000 की, तो बस वो 1000 ले लेंगे, वरना गाड़ी बंद कर देंगे। वो बेचारा वो पे जो रोज़ी कमाने वाला है 1000-1500 कमाता है। फिर बतौर शहरी आपकी क्या समझ में आता है? फिर ट्रैफिक पुलिस भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, वो क्या कौन सा ऐसा काम करे आपको यकीन दिलाने के लिए कि भाई जो कानून है ना, कानून पे मुकम्मल अमल दरामद होगा तो सारा निज़ाम सही होगा। अमल दरामद, कानून हर चीज़ का है लेकिन अमल दरामद नहीं होता उस पर, सबसे बड़ा मसला ये है। हर चीज़ का कानून है यहाँ पे, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल नहीं होता। ठीक है, ये बड़े अहम नुक्ते के ऊपर मैं इस सेगमेंट को वाइंड अप कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो फिर मैं इस नुक्ते पर ज़रा बात करूँगा लोगों से कि कानून पर अमल दरामद क्या सिर्फ शहरियों के लिए होता है या उन लोगों के लिए भी होता है कि जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं कि वो लोगों से कानून पर अमल दरामद करवाएं। क्योंकि हर आदमी ये बात समझता है और कह रहा है कि मामला तभी हल होगा जब कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। कि अमल दरामद कौन करेगा, कैसे करवाएगा,
क्या है, सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये चौरंगी हम हर बार इसका इंतखाब करते हैं, उसकी वजह ये है कि मल्टीपल यहाँ से डाइवर्जन्स निकलती हैं, ट्रैफिक का फ्लो भी 24 घंटे रहता है और इसको मैनेज करना ये बाकायदा एक चैलेंज है। ट्रैफिक पुलिस की चौकी मौजूद है, एसओ साहब वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि अभी हालिया दिनों में जब डीआईजी साहब ने इतने सख्त बयानात दिए हैं, इतने सख्त इंदिए दिए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या आपकी जुरिस्डिक्शन है? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है, अगर डीआईजी साहब ने जो भी हमें हुक्म देना है वो हम नहीं करना है, उस पर अमल भी करना है। जैसे पहले था कि एक्सप्रेस वे पे रक्शे बंद कर दिए, तो उस पर हमें हुक्म दिया भाई रक्षा नहीं जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने इतने रक्शे बंद भी किए, कंपाउंड यार्ड भी भेजे हैं, उसके बाद मैंने एफआईआर भी दाखिल की है और आपके सामने है ये बंद करता हूँ रोज़ाना भी। तकरीबन 40-45 रक्शे बंद करता हूँ, कुछ पे एफआईआर भी करता हूँ, कुछ पे चालान 10,000 का, 12,000 का, 15, 18, 20,000 तक चालान भी देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखा अभी भी खड़े हुए हैं, आपने बंद किए हैं गालिबन यहाँ पर, और मुझे रिक्शे वाले बता रहे थे कि अब हमारी इतनी सकत नहीं रही कि हम दोबारा चला सकें, इतने हम पे चालान हो रहे हैं और बार बार हमें जो है वो कानून की गिरफ्त में हम आ रहे हैं, मगर कुछ रिक्शे अभी भी चल रहे हैं। इसके अहकामात हैं क्या, किन को एफआईआर की जा रही है, किन्हें बंद किया जा रहा है और किन्हें जो है वो अलाउ किया ये जा जो रहा है? चिंगजी रशाकत है 6 सीटर, हाँ। इसको अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बिल्कुल इसको अलाउ अच्छा। नहीं है। बाकी ये है कि शादर नादर कोई ऐसा होता है अगर चोरी में चला गया, और दूसरी बात यह कि हमारी जो चौरंगी है हीनो चौरंगी कहलाती है, यहाँ पे जब हमें देखते हैं ना वो मारते हैं स्पीड, तो हम उसको फिर देख के उसको इशारा तो देते हैं, लेकिन जो नहीं रुकता उसको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए। वहाँ गलती होने का भी हादसा होता है, बहुत ट्रैफिक होती है, लोग रोड पे भी खड़े होते हैं, तो फिर हम उसको देख के उसकी कंडीशन और उसकी स्पीड देख के हम भी बोलते हैं ठीक है इसको निकल जाओ, आगे जाके कहीं और पकड़ेगा, लेकिन पकड़ता ज़रूरी है। अगर पकड़ लिया, अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, मैं वो तब की बात नहीं कर रहा हूँ जब जुर्माने बढ़ने जा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, कितना जुर्माना किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है चिंगजी रिक्शे के अभी साथ? मैंने कल इनके ऊपर 2 एफआईआर भी की थी, अच्छा, और 2 कंपाउंड भी भेजे थे, बाकी के वो किसको 12,000 चालान दिया है, किसको 14,000 के चालान दिए, ये आपके सामने भी खड़े हुए हैं, तो इनको चालान दिए, परसों के भी खड़े हुए, आज सुबह भी 6-7 पकड़े हैं जिसमें चालान दिए हैं, वो चालान पे सर मैंने देखा आपका, मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर आपका हेलमेट पे बड़ा जोर होता है, आप छोटे छोटे लड़कों को रोकते हैं, उन्हें चालान किए बगैर भी कभी कभी वार्निंग दे के भी छोड़ देते हैं कि भाई हेलमेट लगाना है, तो इस हेलमेट पर 500 वाला चालान 5,000 का होने जा रहा है, जो डीआईजी साहब ने बताया था, तो क्या समझते हैं इस जुर्मानों से असर पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है ये आवाम मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मैंने हेलमेट का चालान दिया है यहाँ पे हीनो चौरंगी में 520 रुपये का, हाँ। तो उस बंदे ने पर्ची फेंक दी, बोला 520 रुपये का चालान है ही नहीं, 150 का चालान है, आपने अपनी तरफ से दूसरे चालान, हालांकि 520 का ही है, 520 का। मैंने उसको दिखाया भी, मैंने बोला ये देखो, बोला मैं नहीं देखूँगा, और उसने पर्ची फाड़ दी, तो दुख तो मुझे बड़ा हुआ आया, गुस्सा भी आया, लेकिन अब क्या करें, फिर उसने चालान पेड किया और फिर वो चला गया। अच्छा, एक हो गई चिंगजी रिक्शा, एक हो गया हेलमेट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिस पर फोकस है, इसके अलावा कौन सी ऐसी वायलेशन है जो ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई और बड़ा तंग कर रही है ट्रैफिक पुलिस को? ये तो एक तो वन वे आते हैं, ओके, बहुत वन वे आते हैं, और इनसे तो हम तंग हैं, इनसे तो मैंने कितनी दफ़ा भी मीडिया पे कहा है कि यार अगर आप हम अपनी तरफ से भी बोल दो कि भाई वन वे से परहेज़ करें, जिससे एक्सीडेंट को सामने वाले को भी खतरा है, आने वाले को भी खतरा है, और जो वन वे जाता है ना उसकी स्पीड तो इतनी होती है कि उसको रोकने के लिए भी हमारे को मुश्किलात होता है कि हम इसको रोकेंगे शायद किसी को जाके लगेगा, इतनी हमें मुश्किलात होती है, वन वे वाला स्पीड मारता है, लेकिन कवर कर लेते हैं, फिर जो उसका जुर्म बनता है वन वे का वो चालान देते हैं उसको वन वे पे, लेकिन वन वे वाले बहुत जो है ना तंग करते हैं। वन वे का बड़ा मसला है, ये पूरे कराची में हमने देखा है। क्या करना पड़ेगा सर? हमने देखा कि कोई ना कोई मुहिम चलाई जाती है, हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा कैंप लगाया जाता है जिससे ट्रैफिक पुलिस ये चाहती है कि भाई लोग कानून पर अमल दरामद करने लगे। आप क्या समझते हैं कि भारी जुर्माने हों, एफआईआर्स हों, ये मामले को हल कर सकते हैं, या फिर
किसी और सतह पर जाकर भी इस मामले को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी की बात यह है कि अब तक कोई खातिर ख्वाह नताइज हमने नहीं देखे हैं शहर में कि किसी आदमी ने ट्रैफिक पुलिस के डर से हेलमेट लगाया हो, किसी ने काले शीशे खुद ही उतारे हों। जब तक अनटिल अनलेस उसे पकड़ा ना जाए वो चलता रहता है। सही करें आप। पहले तो 10% लोग हेलमेट पहनते थे अपनी सेफ्टी के लिए। जब ट्रैफिक पुलिस ने चालान शुरू कर दिए तो अभी आपने भी देखा होगा तो 90% लोगों ने हेलमेट लगाए हुए हैं। असर बढ़ा हुआ है। बाकी जो जिनको शऊर नहीं है वो बोलते हैं बस यार कोई घर में भूल गया हूँ, होता नहीं है, यहाँ पहनता नहीं हूँ, यहाँ बीमार हूँ, सर में दर्द है, कोई नहीं कोई ड्रामा नमूना करके जो है ना। लेकिन हम बंदे को देख के अगर शरीफ है या गरीब है सच बोल रहा है तो छोड़ देते हैं। बाकी जो देखते हैं कि ये डाजिंग कर रहा है उसको फिर चालान देते हैं। वो आपको पता चल जाता है? चल जाता है, क्यों नहीं चल जाता यार। आखिरी सवाल है सर, थोड़ा सा तल्ख है। मेरी शहरियों से अभी जब बात हो रही थी तो लोगों ने कुछ ने ये कहा कि भाई भारी जुर्मानों से असर पड़ेगा, जिसको 5,000 का एक डैमेज लगेगा वो अगली दफ़ा सोचेगा क्राइम करने से पहले। मगर साथ साथ उनका ये भी कहना है कि भाई जितने जुर्माने बढ़ेंगे रिश्वतखोरी भी उतनी बढ़ेगी। इस मामले पे ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है कि फिर प्रेशराइज ना किया जाए कि भाई या तो 5,000 दो या पहले 200 लेते थे अब 1,000 दो? कभी नहीं होगा ऐसे। हाँ, कभी नहीं होगा। अभी मैं तो कहता हूँ कि भारी से भारी भी जुर्माने हो। और ये जुर्माने जो बढ़ा रहे हैं ना हमारे अफसरान बाला, ये एक बच्चों के लिए बढ़ाएं जो छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, दूसरा वन वे के लिए, क्योंकि ये दोनों जो है ना एक्सीडेंट का खतरा बनते हैं और इस दोनों में जान ज़ाया हो जाती है। इनके लिए जितना भी मर्जी है ना बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं। जो डिपार्टमेंट के अंदर की खराबियाँ होती हैं उसको कोई भी सीनियर, जैसे आप एसओ हैं, आपके मातहत अमला है, आपके ऊपर डीआईजी साहब हैं, दीगर और भी लोग होते हैं, आप लोग क्या हिकमत अमली बनाते हैं? क्योंकि आपने भी तो अपने नीचे के अमले का जवाब देना है ना ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब बंदे पे नज़र रखना है। मैं तो एक ट्रैफिक सेक्शन अफसर हूँ। हाँ। मेरे अंडर में सारे जवान तकरीबन 40 जवान हैं, 40 अफसर लड़के हैं। हाँ। तो सब पे मेरी नज़र है और इंशाल्लाह जब मैं गलत काम नहीं करूँगा तो वो भी नहीं करेंगे। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और हम चाहते हैं एक भाई है, हाँ। उससे भी थोड़ा बयान लेना है, आप अगर लेना चाहते हो तो। अच्छा, बिल्कुल बात उसमें करेंगे। ये है कि कल मैंने उसका रक्षा बंद किया हुआ है। हाँ। 10,520 रुपये का चालान दिया है। ओए होए। तो वो रक्षा छुड़वाया नहीं, अब दूसरा रक्षा लेके आया है, फिर वो दूसरा रक्षा भी पकड़ा गया है उसका। या अल्लाह, तो अब कह रहा है कि ये दूसरा 10,000 लेके तो आया। कमाने में इसको 10 दिन लग जाएंगे। तो आप थोड़ा उससे भी इंटरव्यू लो। मैं करता हूँ। उसको क्या तकलीफ है भाई, दूसरा क्यों लेके आया? मैं करता हूँ। पकड़ा गया है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस आपके सामने खड़ी है, एसओ साहब खुद खड़े हैं और वो नाराज भी हैं और शिकायत भी कर रहे हैं कि भाई 10,000 का तुमने पहले चालान खाया, फिर दूसरा रक्षा लिया है, वजह क्या है? वजह ये थी जिस मालिक की मैं गाड़ी लेके आया था, हाँ। उसने बोला मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है कि तुम्हारा कितना चालान हुआ है। हाँ, तू जान, तुम्हारा काम जाने, मैं दूसरी गाड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, ये चालान तुम खुद भरो, मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए। हाँ। तो मैं जैसे गाड़ी लेके आ गया पहले चक्कर पे, फिर दूसरी गाड़ी भी बंद हो गई। अब 10,000 रुपये का एक चालान जेब में पड़ा हुआ है। हाँ। अब दूसरी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, अब क्या करूँ? 10,000 रुपये हैं जेब में, कहाँ से कमाते हैं? मैंने बोला 2 दिन में कमा लूँगा, गाड़ी छुड़ा लूँगा, मगर फिर बंद हो। अब क्या करें? क्या करें? इसका हल क्या है फिर? ये तो बार बार पकड़ लेंगे। इनको नहीं पता तुम गरीब हो अमीर हो, इनको तो जो साहब का ऑर्डर है वो करना है। चलो हम हाँ। हुकूमत सिंध से कह रहे हैं हमें कोई हाँ। काम दे दो, हम रक्षा छोड़ें, कोई हाँ। काम दे दो, हम काम करेंगे। हाँ। अब मजबूरी है, काम तो करना है। और हम अनपढ़ हैं, हमारे पास कोई हुनर भी नहीं है, लाजमी कुछ काम तो करना है। जो हमारा हुनर था यही, अब वो भी बंद हो गए, अब क्या करें? आप ही मशवरा दो, क्या करें? अच्छा, ड्राइविंग आपका हुनर है और क्या करें? और पहले तो ये पता तो नहीं था, ये तो अभी 20-25 दिन हुआ है पता चला कि ये गाड़ियाँ बंद हो गई थी। पहले तो ये गाड़ियाँ चल रही थी। छोटा रिक्शा जो होता है वो क्यों नहीं चलाते? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से होते हैं सर? ये भी भाड़े की गाड़ी, अपनी नहीं है, भाड़े की गाड़ियाँ लेकर चला रहे। छोटा रिक्शा कितने का आता है? वो भी तकरीबन 5 लाख रुपए का है। तो अगर गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प करे और कोई इस तरह के कर्जे या लोन वगैरह दे तो छोटा रिक्शा चलाने पे राजी हैं, या इसमें लालच है कोई कि इसमें दिहाड़ी ज़्यादा होती है? हमने तो मजदूरी करनी है, अगर हाँ। ये सरकार करती है तो और हमारे लिए फ़ायदा है, हम बिल्कुल। अच्छा, एक आम शहरी की तरह बताओ, रिक्शा ड्राइवर बन के नहीं बताना, चिंची रिक्शा इस शहर के लिए कैसा है? वैसे अब क्या बोल सकते हैं? एक आम आदमी की क्या सोच है? अच्छा है, बुरा है, फायदेमंद बुरा तो है, मगर बुरा है, बुरा मजदूरी करनी है ना? क्या कर, बुरा है पर मजदूरी भी करनी है। सही बात। अच्छा चलें भाई, मजदूरी भी है। देखें, ये जो चिंची रिक्शा है,
ज़रूरत ईजाद की माँ होती है ना, तो बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेस माइंड बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा ना कराची शहर में कि ट्रैफिक का बड़ा, ट्रांसपोर्ट का बड़ा फुकदान है, तो उन्होंने जनाब रिक्शे को ही थोड़ा सा लेमोजीन बना दिया। जहाँ रिक्शे में 3 आदमी बैठते थे वहाँ 9 बैठते हैं और दिहाड़ी भी ज़्यादा लगती है, मगर इससे 2 नुकसानात हुए। नंबर 1, एक तो सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, हर शख्स ने पार्टनरशिप पर रिक्शा लेना, चिंची रिक्शा लेना शुरू कर दिए। दूसरा जनाब आली, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर बिठाने के लिए उसको भगाना भी शुरू किया। जहाँ पैसेंजर मिले वहाँ रोक दे, क्योंकि एक एक पैसेंजर की इंपॉर्टेंस है ना। आपने एक स्टॉप भी गए तो 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये आपकी दिहाड़ी, आपका मीटर चल रहा है। अगरचे ये मजदूर तबका है, इनमें से ज़्यादातर लोगों का दिहाड़ी का काम है, ये मालिक को भी पैसे देते हैं, इनके लिए इतना आसान नहीं होता, ये कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे। मगर शहर में बिगाड़ इससे ज़रूर पैदा हुआ है। बाहर कैफ इसका जो बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है, ना तो वो इन चिंची रिक्शों को बंद करना है, ना इनको जुर्माने करना है। उसका जो बेस्ट सल्यूशन है वो एक प्लानिंग है, जो कि गवर्नमेंट हमें दे सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखना भी बाकी है। आप क्यों कानून की पासदारी नहीं करते हैं? कानून भी करते हैं सर, अब भूख पे तो नहीं मरना, क्या करें, बच्चों के लिए कुछ तो लेके जाएं। अच्छा ये बताएं, कब से चला रहे हैं चिंची? बहुत टाइम हो गया, ये तो 8-10 साल हो गया। उससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कंपनी में था। कंपनी क्यों छोड़ी? कंपनी में वो बंद हो गई, चेना कंपनी का प्रोजेक्ट था 5 साल का, वो पूरा हो गया तो फिर कुछ ना कुछ करना था। उसके बाद रिक्शा पकड़ा, फिर रिक्शे में आ गया। तो अपना खरीदा? जी, किस्तों पे लिया था। चिंची? जी। तो छोटा वाला क्यों नहीं लिया? हाँ, चल रहा था। अंदर की बात बताओ, छोटे वाले में और चिंची में फ़र्क क्या है? छोटे वाले में ये है कि कराची को पूरा देखा हुआ तो नहीं है ना बंदे का, जिसको पुराना बंदा हो जो चलाए छोटे वाले, वो उसमें भी चालान हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। उसमें तो देखो गलती करेगा, ओवर स्पीड करेगा, सब करेगा तो होगा, अदरवाइज उसको बंद करने के तो अहकामात नहीं है ना। हाँ सही बात है। अच्छा ये पॉइंट आपने सही बताया कि जिसने कराची देखा हुआ होता है, जिसे रास्तों का पता होता है, वो निकालता है छोटा रिक्शा। इन रिक्शों में तो पता ही इधर से लेकर और रूट है भाई। हाँ। इधर जाना है तो आराम से बंदा अपना लोकल करता हुआ जाएगा, वापस भी आ जाएगा। हाँ। तो इसको चाहिए पुरानी फील्ड वाला बंदा, छोटी गाड़ी का, तो वो चलाए पूरी कराची देखी। अच्छा मेरे पास अगर छोटा रिक्शा है, मैंने कराची भी सारा देखा हुआ है, रिक्शा भी मेरा अपना है ज़ाती, और एक मेरे भाई के पास चिंची रिक्शा है, वो भी ज़ाती है, कौन ज़्यादा कमाएगा? वैसे देखा जाए छोटे वाला ज़्यादा कमाएगा, छोटी गाड़ी वाला, क्योंकि पूरी कराची में घूम रहा है। हाँ। 200, 800 रुपये, 500, 200, 300 मिलते रहेंगे। आपका क्या इसका होते हैं पैसे, कितने होते हैं इसका किराया चिंची का? जी अलग अलग स्टाफ का होता है, 30 से किराया होता है, लोकल शुरू 30 हो गया, 40, 50, और कहाँ तक जाता है? लालू के 10 नंबर। तो कितना मैक्सिमम किराया कितना है? 100 रुपये है कोरंगी से, आखिरी 100 है आखिरी बस। अच्छा, इससे ज़्यादा किराया नहीं है। जिस बंदे का, जिस ड्राइवर का अपना चिंची रिक्शा है और वो डेली बेसिस पे चलाता है, महीने का लाख रुपए कमा लेता है। 70-80 हज़ार लाख में। मुबारक हो, अच्छी बात। खैर हम चाहते हैं कि आप कमाएं, बाखुदा हम कभी भी इस तरीके से शो को पोर्ट्रे नहीं करते हैं कि बस सिर्फ एक ही तरफ की स्टोरी सुनाएं और गरीब तबके को पिसवा दें। 70-80 हज़ार को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर इनका काम देखा जाए ना तो शायद अच्छे जो है वो हाथ जोड़ लें। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे रिक्शा जैसी अनकंफर्टेबल सवारी चलाना ही बहुत बड़ा काम है। कमर का दर्द बैठ जाता है, दीगर मसले मसाइल। ये कराची शहर है, इसकी सड़कें तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी वालों को नुकसान दे देती हैं। पर ये मौजू नहीं है, जो मौजू है इस पर बात करते हैं और ज़रा उसके बाद हम लोगों से ये भी जानेंगे कि शहरी क्या समझते हैं, उनको चिंची से फ़ायदा है या नहीं। चलाते हो मोटरसाइकिल, कभी आती है? पैदल चलते हो, बस में चलते हो? जी। जब सड़क पर आते हो बस पकड़ने के लिए या रिक्शा पकड़ने के लिए, तो सबसे पहली सवारी कौन सी सही लगती है आपको? रिक्शा, चिंची, बस, टैक्सी? ज़्यादातर चिंची पे ही सफ़र करते हैं। वजह? जल्दी पहुंच जाते हैं और किराया भी मुनासिब है। हाँ, क्या किराया होता है? 100 रुपये है किराया बस। कहाँ से कहाँ तक का? कईमाबाद से नीपा तक का। अच्छा, और कईमाबाद से नीपा अगर कोई बस जाती है उसका तो 100 से भी कम है।
मगर वो ख्वार बहुत करवाते हैं। बहुत ज़्यादा, कि इधर रुकना उधर रुकना, क्या करें। चिंची रिक्शा वाले गाड़ी कैसे चलनी चलाते हैं? चाहिए ये, क्योंकि हमारे लिए अच्छी है चिंकी, हम जो सफ़र करते हैं हमारे लिए बेस्ट है ये। अच्छा, जी, पर इससे बिगाड़ भी तो बहुत पैदा हो रहा है ना, ये ट्रैफिक में बड़ा खलल करते हैं। बस अभी क्या कह सकते हैं। अगर आपको अच्छी सवारी हुकूमत दे दे, कईयों से नीपा जाने की अच्छी कोई बस चला दे, तो फिर किस में जाओगे? फिर बस में ही जाएंगे, फिर वो सही है ना। वो अच्छी है। तो फिर अगर ये चिंची बंद करें तो उसका कोई नेमुल बदल भी दिया जाए। जी बिल्कुल, ये तो बात है। ठीक है, तो अब कैसे जा रहे हो नीपा यहाँ से? यहाँ से अभी प्राइवेट जा रहे हैं। कितने लगते हैं? 700 रुपये। 100 रुपये की जगह 700 रुपये। चला मैं क्या हूँ। अच्छा, जल्दी थी कुछ, 700 रुपये, ठीक है। बंद नहीं कर रहे ये लोग चिंची तुम्हारा, ट्रैफिक वाले? ड्राइवर हो रहा था, उससे बात करो जी। नहीं, बंद की हुई है गाड़ियाँ। हाँ, तो अभी क्या इन्होंने कहा है, आपको चलाने दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे चला रहे, हमने रोजी तो करनी है, हमने बाहर बैठे हुए चालान होते हैं? चलान कितने कितने होते हैं? 8,000 10,000 चलान हो। तो इतना तो तुम्हारी दिहाड़ी भी नहीं होगी एक दिन गाड़ी की। नहीं है इतनी। कितनी दिहाड़ी एक दिन की? तो 1500 2000 बच जाते हैं। मैडम ये चिंची रिक्शा सही है या बंद कर दें? नहीं, ट्रैफिक बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है? इजीली बैठ के जाते हैं हम लोग सुकून से। हाँ। गाड़ियों में लटक के जाना पड़ता है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये इन लोगों से गाड़ी कैसी चलाते हम लोग को भी इतनी प्रॉब्लम हुई है, 3-4 दिन यहाँ पे खड़े रहे हैं, हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई है। बस इसमें लटक के जाना पड़ता भाई सारा ट्रैफिक इन्होंने जाम किया हुआ है। है। नहीं, हम लोगों को तो बहुत सहूलत है इससे। अच्छा, आप नहीं चाहती कि ये बंद हो? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं चाहती। और अगर इसकी जगह कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट दे दी जाए फिर? ट्रांसपोर्ट रेड लेन यहाँ पे भी, इस रूट पे भी चलाई जाए, ये कोरंगी साइड पे। हाँ। मगर ये उसके बाद बंद करने तो करें, उससे पहले नहीं। नहीं, फिर भी इनकी रोजी बंधी हुई है, ऐसे गलत बात है। किसी अच्छा, की रोजी को जो है नहीं बंद करना चाहिए। चलें, ठीक है जनाब, लोगों का मिला जुला रद्द अमल है और अच्छी राय है। बहरहाल इस पे क्या अमल दरामद होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। इसका चालान 520 रुपये है अभी, हेलमेट ना लगाने का। आप तो पहनते हैं, अच्छी बात है, नौजवान नहीं पहनते हैं आजकल। बगैर गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, अब 5,000 रुपये करने जा रहे हैं चालान हेलमेट का। सही है, इससे फ़र्क पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कि महंगाई के दौर में हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, और ये तो तुम्हारी फाजली तो है ना यार, ये भी तो है ना, ये तो फाजली तो है इससे। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि चिंची रिक्शे के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कम होने चाहिए। कम होने चाहिए? कम या ख़त्म? खत्म नहीं हो, लोगों की सहूलत है, लोगों की सहूलत भी है, या तो गाड़ियाँ पैदा करें पहले। हाँ, ठीक है, इसका नेमुल बदल दें ना, ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट किया है। ये बड़ा अहम सवाल है। आप तो लगाते हैं हेलमेट, क्यों लगाते हैं? लोग कहते हैं सर में दर्द होता है। चलान करते हैं ना, अगर ना लगाएं तो। हाँ, कितना? कम से कम 2500 का करते हैं, 550 का करते हैं, छोटा मोटा नहीं करते। 5,000 रुपये का चालान होने जा रहा है हेलमेट का। 5,000 का भी है यार, अभी तो नहीं किया पर करने जा रहे हैं। करने चाह रहे हैं। बिल्कुल। फ़र्क पड़ेगा उससे? क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो पहनना है जिसने पहनना है, जिसने नहीं पहन सकता नहीं पहनना। भाई जिसने एक दफ़ा 5,000 रुपये दिए, फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा भूल से भी हेलमेट ना लगाने की गलती करेगा। नहीं, जो मतलब है पहनना चाहेगा पहनेगा, जो नहीं पहन सकेगा नहीं पहनेगा। बस 5,000 रुपये देगा। 5,000 अभी कहाँ से देगा गरीब? तो ब्रेकिंग छोड़ देंगे बस, और क्या चलाना, साइकिल ले लेंगे। चिंची रिक्शों के बारे में क्या ख्याल है? चिंची रिक्शे जो है ना बंद कर दिए इन्होंने। हाँ। वो भी गरीब लोग करते थे, कारोबार करते थे। अच्छा, अगर बंदा गरीब है तो कोई भी गलती करने का हक मिल जाता है क्या उसे? नहीं नहीं, गलती नहीं, इसको गलती नहीं कहते हैं। भाई ये गलती नहीं है, गाड़ी यूं आते आते बीच में रोक देना, ये गलती नहीं है। ये गरीब करे अमीर करे, गलती तो गलती है ना। गलती तो है। हाँ। वो गलती नहीं है ना, मतलब रोजी जो ये कर रहे हैं गलती नहीं है कि उनको ये समझाए ना, पूरी साइड पूरी पे- चौरंगियाँ चिंची रिक्शों की पार्किंग से भर दें। उनको ये समझाए ना कि साइड पे रोके ना कहीं, मतलब है हाँ। बीच में ना रोके भाई, ये तो समझा सकते हैं ना। अब जरूरी तो नहीं है कि उनको बंद कर दिया बिल्कुल। कराची में जो ट्रैफिक का बिगाड़ है, आप क्या समझते हैं ट्रैफिक इसमें? वाले चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं तरीके से, अगर चाहें। बड़ी गलती आवाम की है या ट्रैफिक पुलिस की? ट्रैफिक वालों को। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं आवाम की, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की। बहरहाल इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनसे लोग अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल कुछ बात करते हैं हेलमेट के हवाले से भी और चिंची रिक्शा के हवाले से भी, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कहते हैं, भारी जुर्मानों पे उनका क्या मौक़िफ़ है। चलाने मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस हेलमेट नहीं लगाएंगे पकड़ो 500, 2 महीने में पहली दफ़ा तो पकड़ा है। अगर ये 500 को 5,000 कर दें फिर क्या होगा?
जाहिर सी बात है आवाम तो रुल जाएगी मेरे भाई, रुल जाएगी। और नहीं तो क्या भाई रुलेगी तो अपनी गलती से ना, हेलमेट क्यों नहीं लगा रहा है? हेलमेट लगाओ ना आप। अगर 500 के चालान को आप 5000 कर दोगे तो जाहिर सी बात है आवाम के साथ तो नाजायज़ ही है। नाजायज़ ही है। तो वो तो ये कह रहे हैं ट्रैफिक वाले कि भाई हम तो चाह रहे हैं कि आप 500 भी ना दें, आप ट्रैफिक हेलमेट लगाएं, तो वो सही नहीं कह रहे सर। बाज़ औकात लोगों के पास हेलमेट भी होता है, लाइसेंस भी होता है, ठीक है ना, हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स पूरे भी होते हैं। उसके अलावा भी जो है ना 1820 रुपये का चालान लगता है लोगों को। किस बात का? खामा का? वो तो जाहिर सी बात है खाना पूरी करनी है। मतलब आपको क्या लगता है इनको चालान काटने के ऊपर जोर दिया जाता है क्या? जोर तो नहीं दिया जाता, जाहिर सी बात है उनके भी एक जो है ना रूल्स होते हैं। और आप चालान एक होगा, हेलमेट का होगा, लाइसेंस का होगा, बाकी चालान आपके पीछे खुद ब खुद लगते जाएंगे। बहुत सी जगहों पे मेरे साथ खुद हुआ है। कराची का ट्रैफिक कैसा है? आवाम जाहिल है, मानो नहीं मानो आवाम जाहिल है। ट्रैफिक के हवाले से आवाम जाहिल है। ट्रैफिक के बिगाड़ में बड़ी गलती आप समझते हैं आवाम की है? और नहीं तो क्या। ट्रैफिक पुलिस की नहीं है। जहाँ पर घुसना है वहाँ पर घुस रहे हैं, जहाँ पे रुकना है वहाँ पर भी घुस रहे हैं। वन वे भी आ रहे हैं। वन वे भी आ रहे हैं। हेलमेट लगाने से कोई मसला होता है? कोई सर में दर्द, लोग कहते हैं हमें नज़र नहीं आता साइड होगा। सब कुछ नज़र आता है। मैं 24 घंटे हेलमेट इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। अभी सिर्फ बाजार आया हूँ बेगम को लेके, इसीलिए हेलमेट नहीं लिया। अच्छा सही है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप कल आए बगैर हेलमेट के, भले आपके घर से ही 1 मिनट की ड्राइव पर, और इन साहब ने आपको 5000 का चालान कर दिया, ये तो नहीं सुनेंगे कि आपका घर करीब है दूर है? गलती तो मेरी है, फिर भरना पड़ेगा। ये वो लॉजिकल बात है जो समझ में आती है। शहरी इस बात को बड़ी जो है ना तरीके से समझते हैं कि मामला है क्या, और यहाँ तक भी मानते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद ये कहती है कि सारे बिगाड़ में बड़ा हिस्सा आवाम का है, पुलिस का नहीं है। तो इस पर और भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ₹5000 करने का इंदिया दे दिया डीआईजी साहब ने, सही है गलत है? सर ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी गरीब लोगों के साथ। ये बताओ आप, हाँ। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और 5000 रुपये का कहाँ से भर देंगे, ये मुझे आप बता दें थोड़ा सा। तो वो कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं आप 5 रुपये भी ना दें, आप हेलमेट लगा लें। नहीं, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वजह कह रहे हैं। हाँ। जायज़ है उनकी बात। तो देखो, हाँ। बाज़ लोग ऐसे होते नहीं लगाते हैं या ना ही नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या करेंगे? अफोर्ड तो करना पड़ेगा। जो 70,000 की बाइक ली है वो 700 का हेलमेट भी ले सकता है। थोड़ा सा जो है रियायत करें तो अच्छी बात है। रियायत का नतीजा ये निकला है कि शायद 10% लोग भी हेलमेट नहीं लगाते। उसका नतीजा तो ये है। तो फिर अगर ये नहीं लगाते तो फिर तो ज्यादती है, गलत। हर चालान में 10 गुना इजाफा होने जा रहा है। मर जाएंगे लोग। फिर साइकिलें खरीद ले, मोटरसाइकिलें छोड़ दे लोग। बेहतर ये नहीं है कि कानून पर अमल कर लें? ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। 1 रुपया भी नहीं लेगा आपसे कोई, या फिर भी लेगा? क्यों लेगा? कराची में तो शायद कोई ले ले। हाँ। बहरहाल दूसरी जगह तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा चालान बढ़ते हैं ना, रिश्वत भी उतनी बढ़ती है। इस बात में सच्चाई है या नहीं है? अक्सर सुना तो यही है लोगों से कि जैसे जैसे चीज़ें कानून पे अमल होता है ना, उतनी। हाँ, एक प्रेशर बनाएगा ना। वो कहेगा कि अभी तो 500 के चालान में वो 100 रुपये लेके मान जाएगा, फिर 5000 के चालान में 1000 रुपये से कम तो नहीं मानेगा। या आपको लगता है कि ऐसा नहीं? थोड़ा डीआईजी साहब को थोड़ा रहम करना चाहिए, थोड़ा रहम। सीएम सिंध को भी रहम करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं सिंध के। बिल्कुल सही है। और ख़ास तौर पे मैं बिलावल साहब को कहूँगा इस पर थोड़ी नज़रसानी करें, मेहरबानी होगी आप। सही, आपका हक है, आप अपनी गवर्नमेंट से उम्मीदें रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं। और चिंची रिक्शों के बारे में क्या ख्याल है? चिंची रिक्शे यार आम गरीब लोगों के लिए तो बेहतर है। अगर आप लोगों से पूछोगे तो बेहतर है। हाँ। आम आदमी तो चिंची इस्तेमाल कर सकता है, हर आदमी रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकता। चिंची तो बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी भाई। अब चिंची रिक्शा आम आदमी अफोर्ड तो कर लेता है, मगर चिंची रिक्शे ने कराची के ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये तो है। पूरी चौरंगियाँ घेर लेते हैं, कहीं भी ब्रेक मार देते हैं। अभी डीआईजी साहब ने कहा है कि भाई जो चिंची नज़र है उसको बंद कर दो, और 10,000 18,000 ऐसे चालान कर। नहीं, जब चालान ले रहे हैं तो फिर उनको साफ जगह भी दे। अगर चिंची चला रहे हैं ना तो उनका स्टाफ या कुछ जगह मुकर्रर कर दी जाए, उससे तजावज़ ना करें तो कोई बुरी बात थोड़ी है। मतलब उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए चलाने की। क्या बुरी बात है? अगर देख आम लोग, आप ये देखो ना, रात के 1-1 2-2 बजे तक चल रहे होते हैं लोग। ठीक है।
500 वाला चालान जो हेलमेट का होता है, अगर वो 5000 का कर दिया जाए, ये बेहतर है या नहीं? नहीं, कोई बेहतर नहीं है। 500 रुपये वाला भी बेहतर नहीं है। हम तो बस गरीब बंदे, हम कहाँ से पूरा करेंगे? अगर 520 रुपये का भी लगता है बिला वजह, तो हम कहाँ से पूरा करें? क्योंकि हम 500 रुपये दिहाड़ी भी नहीं कमाते। मुश्किल से मुश्किल जो है ना 1000-1200 इतनी दिहाड़ी लगती है। मैं तो गरीब आदमी को गलती करने का हक होता है क्या? गलती कौन करता है? जानबूझ के कौन गलती करता है? ये तो सामने भाई अगर खड़े हो किसी ने जाते हैं। हेलमेट नहीं लगाया तो जानबूझ के ही गलती कर रहा है ना? नहीं, वो सामने जो खड़े होकर बोलते भाई रोको, फिर रोको तो फिर चालान। अच्छा, ये कुछ चिंची वाले मुसाफिर बुला रहे हैं, मैं इनसे जरा बात करता हूँ। चिंची रिक्शे बंद करवा दे, चलने दें। चलने दें, जाहिर बात है हम लोगों को परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं। आपको अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता है, जाहिर बात है। अच्छा, ये आपको तब भी अच्छा लगता है जब आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं और ये कट मार के निकल जाता है? तो वो तो कुछ लोगों या की उस वक्त वजह आपको से- बुरा लगता है? उस वक्त तो बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से थोड़ी ऐसे कि सबके लिए परेशानी का पूरी चौरंगियाँ इन्होंने घेर ली है, पार्किंग होती है वहाँ पर। वो तो थोड़ा गलत है। उसके लिए तो शासन को चाहिए ना कि ये कुछ करें, इंतजामिया कुछ करे इसके लिए। कर रही है ना, उन्होंने ये किया, उन्होंने बोला इसको बंद, खत्म। वो तो बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, इस तरह तो सभी खत्म कर दें। अच्छा, तो आवाम पैदल ही आ जाए, उससे बेहतर है। तो अच्छा, अगर इसे ख़त्म करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है, अगर मिसाल के तौर पे, तो आपको क्या लगता है इसका नेमुल बदल क्या है, ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है फिर हुकूमत को चाहिए कि आवाम को कोई रिलीफ दें, स्कूटरें वगैरह दिला दें, कोई कम कीमतें कर दें, ताकि इंसान फिर अपनी गाड़ियों में घूमे, पेट्रोल की कीमत कम कर दें। कितना चालान होता है आपका? यार चालान तो हर बंदा कभी कोई 2000 का दे देते, 7000 का देते, 10,000 का देते चालान। तो फिर भी चला रहे हो, बंद नहीं करते क्यों? इतना नुकसान उठा रहे हो? मजबूरी है मेरे भाई, गाड़ियाँ ली हुई, क्या करें? बच्चों की रोजी तो करनी है ना, कोई और काम है नहीं। हुकूमत तो हमारे को कुछ भी नहीं दे रही ना, दे तो हम तो क्या दे आपको? कोई रोजगार दे दे, हम क्या कर रहे हैं? आप बंद कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? रोजगार दें तो हम बंद करेंगे। लाजमी रोजगार नहीं है, रिस्क तो इसमें नहीं है ना। भाई छोटा रिक्शा क्यों नहीं चलाते? रिक्शा तो वो भी है, वो चलाओ ना। तो ये छोटा यार बड़ा एक ही हिसाब है यार, हम क्या नहीं कर ना, सकते ये हैं? तो जितनी जगह वो लेता है उससे डबल जगह लेता है। ये देखो साहब, वो ही आते हैं। ये है कि इसमें 2-4 पैसेंजर ज़्यादा आते हैं। ये पैसेंजर के तौर पे चलते हैं, वो बुकिंग के तौर पे चलते हैं। आप समझ गए? ठीक है। मेरे साथ जो मौजूद है, इनसे मैंने अभी बात की, मगर इन्होंने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कुछ मज़ीद बात करना चाहिए। और ये कहते ही हैं कि जनाब, ट्रैफिक पुलिस हो, इलाका पुलिस हो, सब के ऊपर होम मिनिस्टर साहब होते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या होम मिनिस्टर क्या करे इस मामले में? होम मिनिस्टर एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा होम मिनिस्टर मिला सिंध को, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा तौर पे ज़िया हुसैन लज़ार साहब जो काम कर रहे हैं ना सिंध पुलिस के लिए, शहर पूरे कराची शहर के लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह ताला जिससे जराइम में भी कमी होगी और उसकी काविशें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हमें फ़ायदा देंगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो 5000 वाला जो आप बता रहे हो आम गरीब लोगों के लिए, हम हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं इस पर भी नज़रसानी करें। चलें जी, लोग महंगाई से तो परेशान हैं। बहरहाल ये तमाम तर बातें वो थी जो कराची के शहरी समझते हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके जज्बात हैं। मगर एक चीज़ यकीनी है, और वो ये है कि कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आवाम को और इदारों को मिलकर चलना पड़ेगा। जब तक हम ज़हनी तौर पर, शऊरी तौर पर इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, तब तक शायद ये मामला किसी भी चालान जुर्माने से हल नहीं हो सकेगा। एक तरफ गवर्नमेंट के अच्छे इक़दाम, दूसरी तरफ आवाम का शऊर, अगर ये एक साथ हो जाए तो कराची में चाहे जितनी ट्रैफिक इस वक्त है इसकी डबल भी हो जाए, आपको ना तो ट्रैफिक जैम मिलेगा, ना ट्रैफिक से होने वाले हादसात की शरह में इजाफा होगा। हमारी अपील, हमारी दुआ, हमारी उम्मीद यही है कि ऐसा ही हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात